हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकॉन गुरु द ऑनलाइन एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिहार स्टेट में 15 सितंबर को पूछे गए तीनों शिफ्टों में प्रश्नों के बारे में। ठीक है, पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको भविष्य में जितने भी नई वीडियोज़ अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने बाकी हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स आपके लिए अपलोड होगी तो उसको जरूर देखना फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मिड डे मील लागू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा था? कौन था? तमिलनाडु। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन थे? तो कालिदास थे। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन थे? कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धर्म और संघ, तीनों क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो प्रायद्वीप आपका अरब प्रायद्वीप होगा। ठीक है, तो अरब प्रायद्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, और फ्रेंड्स मैंने आपके लिए एक प्राचीन भारत का इतिहास की एक वीडियो बना रखी है, उसको जरूर जाके देखिए, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे डायरेक्टली। अभी आप देखना वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और हाँ फ्रेंड्स, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से डायरेक्टली आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ उसका PDF भी है, PDF डाउनलोड कर लेना, PDF डाउनलोड करके घर बैठ के उसकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट याद रखना, और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज़ को भी याद रखना है, नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो किसको प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन तैयार करता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि NSSO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 19(1) में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए गंगा के डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो गंगा के डेल्टा में सुंदरवन के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मौसम कैसे बदलता है? तो मौसम पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत का प्रमाणित समय किस स्थान का स्थानीय समय से निर्धारित होता है? तो मिर्ज़ापुरा से होता है, जो कि इलाहाबाद में है। और कितने डिग्री अक्षांश पे है वो? देखिए 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर पे है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने, सॉरी ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था फ्रेंड्स, मैंने ऐसे ही लिखा है इसको, क्योंकि आपसे नेक्स्ट चैप्टर में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, और प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, तो दोनों को याद रखना, आपकी नेक्स्ट चैप्टर में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देव आकृति कितनी भुजाओं वाली थी? तो देव आकृति चतुर्भुजाकार थी, मतलब कि 4 भुजाओं वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राज्य सरकारों को कृषि आयकर लेने का अधिकार कौन प्रदान करता है? तो भारत का संविधान राज्य सरकारों को कृषि आयकर लेने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। फटाफट देखिए फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपकी आने वाली शिफ्ट में जितने भी एग्जाम्स है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो दोनों याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, मतलब उसको बोला जाता है छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, इंग्लिश में बोला तो उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर मध्य प्रदेश में हुई थी। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्यापारिक पौने किस क्षेत्र में चलती है? तो 5 डिग्री
से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश क्षेत्रों में चलती है, ठीक है। देखिए, और दूसरी चीज़, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तब सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इस चीज़ को भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 2-3 बार पूछ लिया गया है, ठीक है, अभी जो आपके बिहार स्टेट के एग्जाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपसे चीनी यात्री हेनसांग के बारे में पूछा गया है। अब आपसे फाहियान के बारे में पूछा जा सकता है। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। तो चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा ज्वार भाटे पर पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, देखिए ओजोन परत कहाँ पर अवस्थित है। तो ओजोन परत समताप मंडल में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डोलड्रम पट्टी जिसको शांत पट्टी बोला जाता है का विस्तार कहाँ पर अधिक पाया जाता है। तो उसका विस्तार 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक को किसने हराकर मौर्य साम्राज्य का अंत किया। तो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक को पुष्यमित्र शुंग ने हराकर मौर्य साम्राज्य का मौर्य साम्राज्य का अंत किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए 1497 में किस नाविक ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने, ठीक है, 1997 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए 1764 में लड़ी गई बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था, इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट को सहाद्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार के लिए कौन सा शासक जिम्मेदार था। तो कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार के लिए चंद्रगुप्त मौर्य जिम्मेदार था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, देखिए कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विनय पिटक में कौन सी शिक्षाएं दर्ज हैं, ठीक है। तो विनय पिटक में कौन सी शिक्षाएं दर्ज है, बौद्ध नियम दर्ज है, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपसे पहले बताया था आपको कि जो आपका प्राचीन भारत का इतिहास है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, और नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। तो अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, डुरंट रेखा किन दो देशों के मध्य विभाजित है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत का स्थायी अनुसंधान स्टेशन दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है। तो ये अंटार्कटिका में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उन सबको मैंने कवर करवा दिया है। आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। और फ्रेंड्स चलिए, विश यू गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।